हेलो स्टूडेंट्स नीट में अभी हाल में 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन पूछा गया था, जहां पर 2 नंबर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन था और इसे सिंपली सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्टूडेंट इतना आंसर होगा। अब 4 ऑप्शन में से एक ये भी ऑप्शन अवेलेबल था, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसे सिलेक्ट किया और जो कि ये गलत था स्टूडेंट, इसका एक्चुअल में आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के क्लास में पहले तो ये सीखेंगे भाई ऐसा क्यों हुआ, दूसरा समझिए कि एक्चुअल में आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। इसी एग्जाम्पल में समझिए कि भाई आप फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और ये दोनों मान लिया सपोज कीजिए 9.99 मीटर एक डेटा आया, दूसरा डेटा है 0.0099 मीटर, इतना मीटर है इतना मीटर। अब ये दोनों डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए ये पहले वाला जो डेटा है इसमें आपके पास कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। चलिए ठीक है। और दूसरा वाला जो डेटा है 0.0099 इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दोनों सिग्निफिकेंट नंबर्स है, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए 2। ठीक है। अब आप 2 डेटा यूज कर रहे हैं, एक में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, एक में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। भाई तो फाइनल जो मेरा आंसर आएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसमें हम लोगों को कितना सिग्निफिकेंट डिजिट रखना चाहिए, ये आज के क्लास में सीखने वाले हैं। कहने का मतलब किसी भी तरह का आप अरिथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी भी न्यूमेरिकल्स में कर रहे हैं, तो फाइनल आंसर में हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखना चाहिए, इसे ही आज के क्लास में सीखने वाले हैं। तो इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट तो पहला नियम हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड देखने वाले हैं कि अगर आप कहीं किसी कैलकुलेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को, तो उस केस में कैसे फाइनल आंसर में डिसाइड करेंगे कि कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसके लिए हम लोग हर जो नंबर आप कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं हर नंबर्स में हम लोग देखते हैं कि डिसिमल के बाद कितना डिजिट है। जैसे यहाँ पर देखिए डिसिमल के बाद इसमें क्या है, 1 डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है, तो इसमें डिसिमल के बाद भाई 1 डिजिट है। इसमें डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए ये 2 डिजिट हो गया। इसमें डिसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो इसमें 3 डिजिट हो गया। तो नियम क्या है, इसमें सबसे कम डिजिट है डिसिमल के बाद, इसमें 1 है, सबसे कम है, तो फाइनल आंसर में भी मेरा डिसिमल के बाद 1 डिजिट होगा। राउंड ऑफ करके डिसिमल के बाद 1 डिजिट को लिख देना है, यही नियम है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 तो रहेगा, डिसिमल के बाद अब 1 डिजिट रखना है, तो ये रखेंगे यहाँ पर। तो चूंकि इसके बाद वाला जो डिजिट है ये 5 से बड़ा है, मतलब इसमें 1 ऐड कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, एंड सो दिस इज योर फाइनल आंसर 7.9। क्लियर है। अब देखिए दूसरे वाले एग्जांपल्स में यहाँ भी इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो एक एक करके देखते हैं कि भाई हर में डिसिमल के बाद कितना डिजिट है। तो डिसिमल के बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट है डिसिमल के बाद। ठीक है, इसमें 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है डिसिमल के बाद, इसमें 1 2, इसमें 2 डिजिट है। तो सबसे कम किस में है, इसमें है, 2 डिजिट है डिसिमल के बाद। इसका मतलब है कि जो फाइनल मेरा जो आंसर होगा उसमें डिसिमल के बाद हम लोगों को 2 डिजिट रखना है। तो अब देखिए इसका कैसे फाइनल लिखेंगे, 26 तो ये रहेगा डिसिमल के पहले वाला, और पॉइंट के बाद डिसिमल के बाद हमको सबसे कम 2 रखना है, 2 रखना है, तो 7 9 रखेंगे। चूंकि 9 के बाद वाला ये नंबर 5 से कम है, मतलब कि एज इट इज ये 9 रह जाएगा, मतलब दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है। चलिए एक सब्ट्रैक्शन का केस देखते हैं, 2 नंबर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं भाई हर नंबर में कितना डिसिमल के बाद डिजिट है, तो इसमें 1 2 3, इसमें डिसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें डिसिमल के बाद 1 2 3 4, इसमें डिसिमल के बाद 4 डिजिट है। तो कम वाला कितना है, 3 डिजिट है, मतलब फाइनल आंसर में हम लोगों को डिसिमल के बाद 3 डिजिट रखना है। तो मतलब 3 डिजिट रखेंगे, तो अब देखिए ऐसे तो घटाए तो इतना आ गया, लेकिन डिसिमल के बाद 3 रखना है, तो ये 38 तो डिसिमल के पहले वाला रह ही जाएगा, 3 रखना है, तो ये 2 8, और ये देखिए 1 के बाद वाला ये डिजिट 5 से बड़ा है, इसलिए इसमें 1 ऐड हो जाएगा, एंड सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसी चीज़ को यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया है जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। देखते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं। स्टूडेंट तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि फाइनल आंसर में कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रखना है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आपको इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल तरीके से भाई आपने मल्टीप्लाई किया, आपका इतना आंसर आ गया। अब कितना फाइनल, ध्यान दीजिए इसमें कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ठीक है, इसमें 1 2 3, तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, मतलब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए 3।
क्लियर है। तो फाइनल आंसर में कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखेंगे, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि भाई जो कैलकुलेशन में आपने नंबर्स जो यूज किया है उसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला कौन सा है, तो ये है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो 3 है। कहने का मतलब है कि फाइनल आंसर में मेरा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा। तो अब इसको राउंड ऑफ कर देना है, तो भाई 1 2 ये 29 तो रहेगा ही, पॉइंट अब यहाँ पर 1 रखना है, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो नंबर है ये ध्यान दीजिए 5 से बड़ा है, ये 9, मतलब इसमें 1 ऐड हो जाएगा, मीन्स योर दिस इज फाइनल आंसर। इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, 3 सबसे कम वाले के बराबर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि हर नंबर में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 1 2, इसमें 2 ही है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। क्लियर है। आप समझ रहे हैं कि भाई कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा सिग्निफिकेंट डिजिट है कौन सा नहीं है, इसके लिए पहले डिटेल हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, सबसे कम वाला यही है, 2 है, मतलब कि फाइनल आंसर में मेरा 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए 2, ये तो एक 3 रखेंगे ही। अब यहाँ पे हमको राउंड ऑफ करना है, तो इसके बाद वाला जो डिजिट है ये 5 से बड़ा है, इसलिए इसमें 1 ऐड हो जाएगा, एंड सो योर फाइनल आंसर इज 333। क्लियर है। डिवीजन का एग्जांपल देखते हैं। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, तो भाई सबसे पहले देखेंगे कि हर नंबर में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो इसमें 1 2, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसका मतलब कम वाला ये है, मतलब कि फाइनल आंसर में मेरा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। कहने का मतलब ध्यान दीजिए 0.22, चूंकि इसके बाद वाला 2 तो ये 2 ही रह जाएगा, ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है 0, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एंड सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है इस वाले नंबर में, 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। और इसमें 1 2, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। कहने का मतलब है कि फाइनल आंसर में मेरा 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, ये 3 का 3 रह गया, 0.1, चूंकि इसके बाद वाला 5 से कम है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर।